आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। प्रश्न है, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम के लाइमन श्रेणी में प्राप्त प्रथम 4 रेखाओं का तरंगदैर्घ्य रीडबर्ग नियतांक की सहायता से पता करना है। तो हम जानते हैं कि जो लाइमन श्रेणी होती है उसमें जो ऊर्जा स्तर होता है n=1 पर रेखाएं आती है, n=2, 3 इन सब बाकी रेखाओं से n=1 पर आती है। तो यहाँ से n1 का जो मान होगा वो हो जाएगा 1 और n2 का जो मान होगा वो 2, 3, 4 ऐसे होगा। तो जो रीडबर्ग सूत्र होता है उसको पहले लिखते हैं। रीडबर्ग सूत्र से हमें पता है कि 1/λ का जो मान होता है वो होता है r इंटू 1/n2 n1 का स्क्वायर माइनस 1/n2 का स्क्वायर, जहाँ पर जो n1 है उसका मान 1 होगा लाइमन श्रेणी के लिए और n2 का मान 2, 3, 4 ये सब होगा। तो अगर हम लाइमन श्रेणी को यहाँ पर देखें तो n=1 पर रेखाएं आ रही है, n=2 से, 3 से, 4 से, 5 से। तो n=1 पर जब भी कहीं से भी रेखा आती है तो वो जो रेखा होती है वो लाइमन श्रेणी से संबंधित होती है। तो यहाँ पर जो n1 का मान होगा वो हो जाएगा क्या, 1 और n2 का मान 2, 3, 4, 5 ऐसे होगा। तो यहाँ से हम 1/λ को लिख सकते हैं कितना, 1/λ को लिख सकते हैं r इंटू ये हो जाएगा कितना, ये हो जाएगा n1 स्क्वायर इंटू n2 स्क्वायर और ऊपर हो जाएगा n2 स्क्वायर माइनस n1 स्क्वायर। तो यहाँ पर चूंकि हमें n1 का जो मान है वो 1 लेना है तो इस समीकरण में हम रखते हैं तो ये हो जाएगा 1/λ इक्वल टू r इंटू ये हो जाएगा n2 स्क्वायर माइनस n1। तो n1 का मान है 1 तो ये हो जाएगा 1 का स्क्वायर बटे n1, ये हो जाएगा 1 का स्क्वायर इंटू n2 का स्क्वायर। तो इसको हम लिख सकते हैं 1/λ बराबर ये हो जाएगा कितना, ये हो जाएगा r इंटू ये हो जाएगा n2 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर के बराबर। तो यहाँ से हम लेमडा को क्या लिख सकते हैं, लेमडा को लिख सकते हैं 1/r इंटू n2 स्क्वायर बटे n2 स्क्वायर माइनस 1 के बराबर लिख सकते हैं यहाँ से लेमडा। तो ये हमारे पास जो तरंगदैर्घ्य है उसके लिए सूत्र मिल गया, लेमडा इक्वल टू 1/r इंटू n2 स्क्वायर बटे n2 स्क्वायर माइनस 1, जहाँ पर जो r है वो रीडबर्ग नियतांक होता है और जो रीडबर्ग नियतांक r का जो मान होता है वो होता है 1.097 इंटू 10 की पावर 7। तो यहाँ से इस सूत्र में अगर r का मान रखें तो जो लेमडा का मान हो जाएगा वो हो जाएगा 1/1.097 इंटू 10 की पावर 7 इंटू ये हो जाएगा n2 स्क्वायर बटे n2 स्क्वायर माइनस 1। तो यहाँ से जो हमारे पास लेमडा का मान आएगा यह आ जाएगा लगभग लेमडा इक्वल टू 0.912 इंटू 10 की पावर माइनस 7 इंटू n2 स्क्वायर बटे n2 स्क्वायर माइनस 1। तो लाइमन श्रेणी, तो यहाँ पर हमें पता क्या करना है, यहाँ पर हमें पता करना है कि प्रथम 4 रेखाओं के लिए तरंगदैर्घ्य का मान कितना होगा। तो यहाँ पर प्रथम 4 रेखाओं मतलब यहाँ पर n2 इक्वल टू 2, 3, 4 और 5 के लिए हमें लेमडा का मान पता करना है। तो यहाँ पर हमें लेमडा का जो सूत्र मिला है उसमें n2 का मान बारी बारी से 2, 3, 4 और 5 रखते हैं। तो सबसे पहले हम n2 का मान पहले 2 रखते हैं, तो n2 बराबर 2 रखते हैं। तो यहाँ से जो लेमडा का मान आएगा इसको हम लेमडा 2 1 रखते हैं। तो इसका जो मान आएगा हो जाएगा 0.912 इंटू 10 की पावर माइनस 7 इंटू यहाँ पर n2 का मान 2 रखा है तो ये हो जाएगा 2 का स्क्वायर बटे 2 का स्क्वायर माइनस 1। तो यहाँ से लेमडा 2 1 का मान आएगा ये हो जाएगा 0.912 इंटू 10 की पावर माइनस 7 इंटू 4 बटे ये हो जाएगा 4 माइनस 1 मतलब 3। तो इसको अगर हल करें तो यहाँ से जो लेमडा 2 1 का मान आएगा ये हो जाएगा लगभग 1216 इंटू 10 की पावर माइनस 10 मीटर। इसको अगर हम एंगस्ट्रॉम में लिखें तो लेमडा 2 1 का मान आएगा 1216 एंगस्ट्रॉम के बराबर। तो यहाँ से हमें जो प्रथम रेखा है उसका तरंगदैर्घ्य पता चल गया। अब हम दूसरी रेखा के लिए देखते हैं। तो यहाँ पर n2 का मान रखते हैं कितना, 3 और n1 का मान तो हमने रखे लिया था 1। तो यहाँ से 3 से 1 में आने वाली जो दूसरी रेखा है उसके लिए तरंगदैर्घ्य लिखते हैं। तो उसका मान अगर लेमडा 3 1 रखें तो ये हो जाएगा 0.912 इंटू 10 की पावर माइनस 7 इंटू n2 का मान है कितना 3, तो ये हो जाएगा 3 का स्क्वायर बटे 3 का स्क्वायर माइनस 1। तो ये हो जाएगा कितना 0.912 इंटू 10 की पावर माइनस 7 इंटू 9 बटे ये हो जाएगा 9 माइनस 1 मतलब 8। तो इसको अगर हल करें तो यहाँ से लेमडा 3 1 का जो मान आएगा
वो हो जाएगा लगभग 1026 इंटू 10 की पावर माइनस 10 मीटर। अगर हम इसको एंगस्ट्रॉम में लिखें तो एंगस्ट्रॉम में इसका मान आएगा 1026 एंगस्ट्रॉम के बराबर। तो ये दूसरी रेखा का जो तरंगदैर्ध्य है वो मिल गया हमारे पास 1026 एंगस्ट्रॉम। अब हम तीसरी रेखा के लिए लिखते हैं, तो तीसरी रेखा के लिए जो n2 का मान है वो कितना हो जाएगा, वो जाएगा 4, और n1 का मान तो 1 है ही पहले से। तो इसके लिए अगर तरंगदैर्ध्य है उसको n41 लिखें तो n41 का जो मान होगा वो जाएगा 0.912 इंटू 10 की पावर माइनस 7 इंटू 4 का स्क्वायर बटे यह आ जाएगा 4 का स्क्वायर माइनस 1। तो इसको अगर हम हल करें तो यहाँ से जो लैम्डा 41 का मान आएगा वो जाएगा लगभग 972.8 इंटू 10 की पावर माइनस 10 मीटर। तो इसको अगर हम एंगस्ट्रॉम में लिखें तो लैम्डा 41 का मान आ जाएगा 972.8 एंगस्ट्रॉम के बराबर। ये तीसरी रेखा मिल गई। और जो चौथी रेखा है उसके लिए n2 का मान 5 रखते हैं और n1 का मान तो 1 है ही पहले से। तो इसके लिए जो चौथी रेखा है उसको उसकी जो तरंगदैर्ध्य है उसको लैम्डा 51 रखें तो इसका जो मान आएगा वो जाएगा 0.912 इंटू 10 की पावर माइनस 7 इंटू n2 का मान है कितना 5, तो ये हो जाएगा 5 का स्क्वायर बटे 5 का स्क्वायर माइनस 1। तो यहाँ से जो लैम्डा 51 का मान आएगा ये आ जाएगा लगभग 950 इंटू 10 की पावर माइनस 10 मीटर के बराबर। तो इसको अगर हम एंगस्ट्रॉम में लिखें तो लैम्डा 51 का जो मान आएगा वो जाएगा 950 एंगस्ट्रॉम। तो ये आ गई हमारी चौथी रेखा का जो तरंगदैर्ध्य है उसका मान आएगा 950 एंगस्ट्रॉम। तीसरी रेखा का जो तरंगदैर्ध्य आया वो आ गया 972.8 एंगस्ट्रॉम। दूसरी रेखा का जो तरंगदैर्ध्य आया वो आ गया 1026 एंगस्ट्रॉम। और जो पहली रेखा है उसका तरंगदैर्ध्य आ गया 1216 एंगस्ट्रॉम। तो ये हो जाएगा हमारा फाइनल आंसर। कक्षा 6वीं से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।